नमस्ते बच्चों। हम जो है बिल्डिंग विद ब्रिक्स जो लेसन है वो डिस्कस कर रहे थे। इसमें हमने सबसे पहले जो है फ्लोर पैटर्न विद ब्रिक्स के साथ हमने डिस्कस किया। आफ्टर दैट वी हैव डिस्कस अबाउट द पिक्चर ऑफ द ब्रिक, इट्स फेसेस, अबाउट इट्स ड्राइंग। आफ्टर दैट वी हैव डिस्कस अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ अ बॉल। आफ्टर दैट वी हैव डन जाली पैटर्न and after that we have discussed about jali pattern, and then we have discussed about arches and jharokha also. We have discussed about also jharokha. Then we have discussed about also a special arch that is called ghungat wali mehrab. In our local language we are calling it. After that we have discussed about the brick, its length, breadth and height. Now today we are going to discuss about the place where bricks are made. जहाँ पे bricks बनती हैं उस place को कहते हैं हम kiln. The place where bricks are made, it is known as kiln. ठीक है, अब यहाँ पे क्या, can you guess how high the chimney here is it? ये चिमनी क्या होती है? ये जो होती है, ये जो लंबा सा जो पोल है जिसके ऊपर से धुआं निकल रहा है, दैट इज कॉल्ड चिमनी। अब यहाँ पे क्या होता है, अब आप देखो यहाँ पे लिखा अबाउट 5 मीटर। 5 मीटर क्या होता है, जो हमारे घर की वॉल है वो अबाउट वो 5 मीटर के आसपास होती है, बट 5 मीटर उससे ज़्यादा होता है। ये 5 मीटर जो छोटे छोटे ट्री होते हैं वो 5 मीटर के आसपास होते हैं। अबाउट 15 मीटर, 15 मीटर का मान के चलो, जो हमारा बैम्बू होते हैं, बांस का जो हमारा बांस होते हैं वो 15 मीटर के आसपास होते हैं। अबाउट 50 मीटर, 50 मीटर के जो ऊंचे ऊंचे बिजली के जो पोल होते हैं, खंभे होते हैं ऊंचे ऊंचे वाले, जो बहुत जिन पे हाई टेंशन वाली वायर्स होती हैं, दैट इज आर अबाउट 50 मीटर्स। तो आप देख लीजिए ये कितने के बराबर होगी। दिस इज अबाउट, एक बैम्बू की हाइट से थोड़ी सी ज़्यादा होगी, बहुत ऊंची तो नहीं होती है। तो ये जो है दिस अबाउट 15 मीटर। आपने जो किल्न है नलेटी के आसपास या आपके स्कूल के आसपास या घर के आसपास यहाँ पर नहीं है। ये जो है ज़्यादातर पंजाब में मिलती हैं। आपने देखा होगा कि ये पंजाब वगैरह साइड है, होशियारपुर चले जाओ वहाँ पर मिलेंगी, तलवाड़ा चले जाओ वहाँ ज़्यादा मिलेंगी, या फिर आप ऊना वाली साइड चले जाओगे उस साइड, तो वहाँ पर आपको ये रोड के साइड पे आप बहुत सारी देखोगे। सो दीज आर कॉल्ड किल्न, जहाँ पर जो है ब्रिक बनती है। अब ब्रिक बनती कैसे है? सबसे पहले जो ब्रिक है उसको बनाने के लिए मिट्टी को लेते हैं। ब्रिक हमारी बनती किससे है? मिट्टी से बनती है। मिट्टी को लेते हैं, मिट्टी को गीला करते हैं, फिर एक उनके पास एक सांचा होता है, एक शेप देने के लिए उनके पास एक वुडन का या लोहे का बना होता है, एक सैंपल सा होता है, सांचा होता है, जिसके अंदर वो गीली मिट्टी को डालते हैं। फिर गीली मिट्टी को बाहर जो है उससे बाहर निकाल देते हैं, उससे शेप मिल जाती है, फिर उससे उस सांचे से बाहर निकाल लेते हैं। फिर निकालने के बाद फिर उन जो है ब्रिक को सूखने के लिए रख दिया जाता है। सनलाइट में वो सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। जब वो सूख जाती हैं तो उनको फिर यहाँ पर इस किल्न में लाया जाता है, इसके अंदर रखा जाता है और फिर उसे आग में तपाया जाता है। उससे कारण क्या होता है कि उसे जो है ब्रिक जो है स्ट्रॉन्ग बन जाती है, उसमें जो स्ट्रेंथ जो है ज़्यादा हो जाती है। तो इस तरह से ब्रिक को बनाया जाता है। तो आप ये देखो ब्रिक बनाने का प्रोसेस, यहाँ पर पहली पिक्चर ए में दे रखा है, ब्रिक को इकट्ठा किया गया है। बी में दे रखा है एक पर्सन जो है उसको शेप दे चुका है, और डी पिक्चर में उसको शेप अभी देनी, अभी जो गीली मिट्टी है उसको अभी सैंपल के अंदर डालना है। और सी पिक्चर में दे रखा है वो मिट्टी को जो है वो लेबर जो है वो खोद रहे हैं, उससे वहाँ से मिट्टी को निकाल रहे हैं। अब मैंने आपको प्रोसेस बता दिया कि फर्स्ट स्टेप में क्या आएगा, सेकंड स्टेप में क्या आएगा, थर्ड में क्या आएगा और फोर्थ स्टेप में क्या आएगा। तो आपको यहाँ पे लिखना है। जो पहले स्टेप आएगा, आपको लगता है कि यहाँ पर फर्स्ट स्टेप डी आएगा तो आप डी लिख सकते हो। यदि आपको लगता है सी आएगा तो आप सी लिख दोगे। यदि आपको लगता है बी आएगा तो आप यहाँ पे बी लिख दोगे। जो भी आपको लगता है फर्स्ट स्टेप, फिर सेकंड स्टेप क्या आएगा, फिर उस पिक्चर का नाम, फिर
थर्ड पिक्चर का नाम जो आएगी। अभी ब्रिक को इसको जो पकाने से जो है स्ट्रेंथ जो बढ़ जाती है। अब आपके दिमाग में एक आपके लिए क्वेश्चन है कि जैसे ब्रिक है, ब्रिक को धूप में क्यों सुखा रहे हैं? इसको डायरेक्टली ही क्लिन में ले जाते और सीधा यहाँ से लिया वहीं क्लिन के पास बनाते, इसको वहीं बनाते, उसके आसपास बनाते और सीधा ही डायरेक्ट भट्ठी में रख देते। तो ऐसा क्यों नहीं करते? तो ये आपके लिए क्वेश्चन है, सोचना है आपने इसके ऊपर, और इसका आंसर जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा। अब आपको पता है इंडिया में बहुत सारी जो है किल्न जो है जहाँ पे ब्रिक बनती है, बहुत सारे ऐसे प्लेसेस जो बनते हैं 100, 1000, 1 लाख के आसपास हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो इसी के बेस है, नंबर सिस्टम के बेस्ड है। तो आज हम नंबर सिस्टम को डिस्कस करेंगे और इसी के बेस में आपको क्वेश्चंस दूंगा। ये देखो, ये एक क्वेश्चन दे रखा है, ये पहले हम नंबर सिस्टम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे लिखा 1 2 3 4 5 6 7। अब सबसे पहले नंबर 1 लो। 1 जो है वो किस प्लेस पर है? 1s प्लेस पर। 2 किस पर है? 10s प्लेस पर। 3 100 प्लेस पर। 4 1000 प्लेस पर। 5 10,000 प्लेस पर। 6 लाख और 7 10 लाख। अब आप देख रहे होंगे मैंने 3 2 1 को अलग अलग लिखा हुआ है, 5 4 को एक साथ लिख दिया और 7 6 को एक साथ लिख दिया। अब 5 4 को एक साथ लिखने का यहां पे मैं आपको समझा देता हूं क्यों लिखा है। जब भी हम 1000, लाख, करोड़ या इस तरह की बात करेंगे, आगे भी अरब की बात करेंगे और आगे बात करेंगे, तो जो भी है लाख एंड 10 लाख, 1000 एंड 10,000, करोड़ एंड 10 करोड़, अरब एंड 10 अरब, उनकी जो हम बात करेंगे तो उसमें क्या है 1000 और 10,000 को एक साथ ही लिखा जाता है। ठीक है, 1000 एंड 10,000 ये एक साथ, तो इसको एक साथ रीड करते हैं। अब देखो मैंने 5 4 लिखा, 1000 एंड 10,000 एक साथ लिख दिया, तो उसे हम रीड करेंगे 5 4, 5 4 होता है हमारा 54। हम रीड करते हैं 54, तो 54,000, 54,000 321। यहां पे मैंने लाख और 10 लाख, 10 लाख पे 7 है और लाख पे है 6, तो मैंने को इकट्ठा कर दिया है, तो 7 6 बन गया 76। तो 76 लाख 54,321। तो इस तरह से नंबर को रीड किया जाता है। तो इस तरह से नंबर को हम रीड करते हैं और इनको लिखते भी ऐसे ही हैं, जैसे हम रीड करते हैं, जैसे हम बोलते हैं वैसे ही इसको लिखते हैं। अब हम आज का जो टॉपिक है वो डिस्कस करते हैं। अब 1000 मैंने रब कर दिया इसको 1000 लिखने के लिए मैंने ये 1 लिख दिया। 1000 है, सबसे पहले 1000 नंबर है, तो 1000 मीन्स 10th प्लेस पे आएगा 0, 1s प्लेस पे भी 0, इसके बाद 100 प्लेस पे भी 0 और 1000 प्लेस पर 1। तो ये कितना बन गया हमारा 1000। ये क्या बन गया हमारा 1000। अब हम करते हैं बात 100,000 की। 100,000 आपको पता है कि जो लाख, जो हम जो हिंदी में कहते हैं लाख और हिंदी इंग्लिश में कहते हैं लाख, वो जो लाख है, वो जो लाख जो हम शब्द यूज़ करते हैं वो हम सिर्फ इंडियन सिस्टम नंबर सिस्टम में ही यूज़ करते हैं। इंटरनेशनल सिस्टम में लाख जो वर्ड है वो नहीं है, वहाँ पे है मिलियन, और 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, वो होता है 10 लाख के बराबर होता है 100,000। अब 100,000 लिखते हैं, सबसे पहले हम 100 लिखते हैं, 1s प्लेस पे 0, 10th प्लेस पे 0 और 100 प्लेस पर 1। ये 1 हो गया 100। अब 1000 बनाना है, 1000 कैसे बनेगा? ऊपर देखो 1000 बनाने के लिए हमें कितनी जीरो लिखनी पड़ी? 3, 1 2 3, तो 3 0 लगा के क्या हो गया 1000। अब अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी जीरोस आर देयर इन 1 लाख। ऊपर 1 लाख लिखा हुआ है, 100 1000, ये 100,000 जो लिखा हुआ है वो क्या है हमारा 1 लाख। इसे हम जब रीड करते तो 1 लाख रीड करते, देख लो 1s 10s 100 1000 10,000 लाख, तो 1 लाख बन गई। तो 1 लाख में कितनी जीरो है ये आप आंसर यहां लिखोगे। अब इसके बाद है राइट द नंबर्स, तो आप इनको नंबर फॉर्म में लिखो, जैसे 1,28,000, तो आपको यहां पे 1 लाख, ये देखो मैं एक नंबर करके बता रहा हूं, बाकी आपको खुद ही करने हैं। 1,28,000, 28,000 ये आगे तो है ही नहीं, कोई 100 नहीं है, तो 100 प्लेस पे 0,
क्या कोई जैसे हमारा टेंस प्लेस पे कोई नंबर नहीं है तो भी 0, और वंस प्लेस पे कोई नंबर नहीं है 0 तो उसका भी 0। तो ये बन गया, देखो आप इसे रीड करेंगे क्या, ये देखो वंस, बंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 1 लाख, 1 लाख 28 को एक साथ पढ़ेंगे क्योंकि 1000 10,000 एक साथ पढ़े जाते हैं। तो ये 28 हो गया, 28,000 बन गया। तो अब आपके जो आगे वाले नंबर है 76,22,202, तो आप ये नंबर यहाँ आगे लिखोगे 36,36,, तो ये भी अपना लिखना है 10,626, तो ये नंबर भी आपने लिखना है। अब राइट द नंबर नेम, ये मैंने नंबर कुछ दे रखे हैं, इसके आपने नंबर नेम लिखने हैं। जैसे फर्स्ट नंबर पढ़ेंगे वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 एंड दिस लाख। तो चलो इसको अलग अलग कर देते हैं पहले। देखो लाख वाला जो अलग हो गया, ये 1000 10,000 अलग हो गए, ये 128। यदि हम सिंपली इसको रीड करेंगे तो 128, ये 56, ये 4, तो सबसे पहले हमारा गया 4, तो यहाँ क्या बन गया 4,56,128। ये क्या बन गया 4,56,120, ये बन गया 28। तो अब आपने सेम अपने नंबर पढ़ने नीचे वाले कौन से नंबर पे क्या नंबर दे रखे हैं रीड करने हैं और उसको आपने लिखना है। तो ये आपके लिए होमवर्क है। तो नेक्स्ट वीडियो में यदि आप कर लोगे तो अच्छी बात है, नेक्स्ट वीडियो में इसके आंसर जो हम डिस्कस करेंगे। तब तक बाय बच्चों एंड थैंक यू।